कब कब बुलाना चाहिए रिश्तेदारों को, मेहमानों को, महापुरुषों को? तो भागवत में लिखा है, वो बताता हूँ। मह्योत्सवम सर्वम गृहतो आनत्त विहताम, मह्यम सर्वस्य उत्सवम। हमारे घर में, गांव में कोई बड़ा उत्सव हो तब ही मेहमान को बुला। खाली टाइम में मेहमान को बुला के कोई आनंद आता नहीं है। आपको पता है मेहमान पहले कब आते थे ज्यादा? पहले वो लगते थे डोला, डोल डोल, फूल डोल, फूल डोल मेले, गांव में मेले लगते थे पहले। उन मेलों में ही सब मेहमान आते थे महाराज। गांव में बड़ी रौनक रहती, बड़ा आनंद आता, सब वारे न्यारे खुशी के हो जाते थे। सब घरों में बनती थी मिठाइयाँ। फिर वो अभी कम हो गए, अब उसकी जगह पे कुछ और त्योहार हैं जैसे होली, दिवाली वगैरह वगैरह। इनमें बुलाना चाहिए मेहमानों को, त्योहारों पे। और इन त्योहारों में भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर यदम यज्ञम प्रगटोत ज्ञानः। जब भी मेहमानों को बुलाना हो तो ऐसा नियोजन करो कि घर पे कोई यज्ञ रखो, कथा रखो, सत्यनारायण की करो, छोटी करो, तब मेहमानों को बुलाओ। बहुत अच्छा लगता है। जान न पहचान तू मेरो, ऐसे कोई टपक जावे ना खोपड़िया पे तो बड़ो टेंशन आवे। क्यों? आज ही घी को डिब्बा खत्म भयो, आज ही जीजा जी आगो बिना बताए, अब भागो बाजार। और जब सारी तैयारियां अपने मेले की होती हैं, उत्सव की होती हैं, तब जीजा आजा, जीजा को बड़ो भैया आजा, और अड़ोसी पड़ोसी लिया, एक पीस तू भी खा ले बर्फी को, कोई फर्क। इतनी बड़ी परात में जमाइए। समझ गो का लल्लू श्याम बीरा है? अचानक आ जाए तो बेटे फिर चाय के लिए दूध भी उपलब्ध होता नहीं है। बड़ा कठिन लगता है, अपमान दिखता है। अब क्या करें? नींबू मिलना है रो, चाय के लिए दूध मिलना है रो। और ये पहली बार आए जीजा जी के दोस्त, अब इनको कैसे खुश करें? तो नींबू मिले न मिले, दूध मिले न मिले, फिर एक चीज इतनी हराम खोरी चल रही है कि शराब कहीं भी मिल रही है आजकल। कहीं भी ले लो थाली को, जहां दूध नींबू ना मिल रहा वहां शराब मिल रही है। बड़ा कठिन काम है। अच्छा, उसे पी करके आदमी को पता नहीं कौन सी बू आ जाती है, कौन सी ताकत आ जाती है, फिर ना समझता वो किसी को है। शाम पीली सुबह वो उतर जाएगी। क्या पीना उसे? जिसका नशा घंटों में ही समाप्त हो जाता है, ऐसा सुरूर नहीं चाहिए। कैसा चाहिए फिर? एक बार जो नशा चढ़ गया फिर कभी नहीं उतरना। हाँ, ऐसा नशा चाहिए। और वो नशा तो तुम समझ गए कौन सा नशा है। राधा रानी ने श्याम सुंदर को आमंत्रित किया, कहा अपने सखाओं के साथ आना। और सुनिए राधा जी कितनी चतुर हैं। सखाओं के साथ इसलिए बुलाया और ऐसे परब पे बुलाया कि जिन जिन सखाओं ने गोपियों को छेड़ा या कुदृष्टि से देखा, राधा रानी ने कहा कि सबसे बदला लेना है। बदला लेने का त्योहार है होली है। ये ध्यान कर, ऐसी ऐसी नस सूझ जामे सबरी पींडरिन पे। और ये जो देवर बने फिर रहे हैं ना, इनकी तो मौत समझो होली में। पूरी साल की कसर निकाल ले भाभी। श्री राधा जी ने भगवान को आमंत्रित किया है। ब्रज वसुंधराम तम पुरुषमासस्तयुक्तो न वेदो महीपति। भगवान की इन मधुर लीलाओं के पश्चात
अक्रूर जी के रथ में बैठकर भगवान नंद यशोदा के लाला को लेकर बलराम जी के साथ मथुरा पहुंच गए। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जी ने हाथी का कल्याण किया, फिर एक सुदामा दर्जी का कल्याण किया। बाद में परमात्मा ने वैश्यों को लक्ष्मी का वरदान दिया। कुब्जा का शरीर भगवान ने सीधा किया, सुंदर बनाया। कंस का वध किया, साथ में कंस के मित्र चांडूर मुष्टक को भी भगवान ने वध किया। इदन्नममं बृहदुकृतं न जातः। इस कथा में भगवान 11 बरस के हो गए। भगवान ने ये वचन देवकी जी को दिया था, वसुदेव जी को दिया था, 11 वर्ष में ही तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा, मैं पधार कर तुम्हें मुक्त कर दूंगा सब बंधनों से। आज 11 वर्ष के परमात्मा पुत्र के रूप में आए हैं और अपने माता पिता के दुखों का नाश कर दिया। हथकड़ियाँ बेड़ियाँ समाप्त हो गईं। श्री अपने नाना जी को, महाराज उग्रसेन जी को मथुरा का राज्य वापस दिला दिया। पूरे मथुरा को स्वच्छ निर्मल कर दिया। रथ में बैठकर भगवान सीधे उज्जैन नगरी चले गए। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में प्रभु ने यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। विद्या विदयंत युक्तोरभवताम यम ब्राह्मणम कर्मम सखीनाम। भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश में जन्म लिया। क्षत्रिय वंश है ये। इसमें जन्म लेकर प्रभु ने अपनी लीलाएं की और जब गुरुदेव के पास गए तो वहां जाकर ब्राह्मण बन गए। यम ब्रह्मयुक्तम तम शरीरश्च योभाम। मैंने पहले दिन की कथा में कहा था कि मनुष्य का जन्म किसी भी जाति प्रजाति में घर में ले लो, पर 25 वर्ष नहीं तो 11 वर्ष केवल गुरु सानिध्य में रहकर ब्राह्मण होकर रह लो, फिर जन्म में कभी कोई खतरा आने वाला, सारी सुविधाएं तैयार हो जाती हैं। ब्राह्मण होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ब्राह्मण तो हैं, समाज में तो हैं, पर सब शरीर में ब्राह्मण नहीं है। भागवत कहती है कि सर्वम शरीरो ब्राह्मणो गति ही। सभी मानव के शरीर, धरती पर जितने शरीर हैं मनुष्य के, जब तक उनमें ब्राह्मण नहीं पैदा होगा उनकी गति होने वाली नहीं है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। क्या करेंगे जठर में पड़कर? भगवान ब्राह्मण बन गए, यज्ञोपवीत धारण कर लिया और नंगे पैर भगवान गुरु सेवा करते हैं। भगवान को विद्या लेते समय सखा के रूप में उद्धव सुदामा भी मिले। उद्धव बड़े ज्ञानी थे, सुदामा बड़े भक्त थे। यही भागवत सिखा रही है कि मित्र भी ऐसे होने चाहिए, खास करके शिक्षा के समय। या तो बहुत होशियार हो कोई तो मित्र बनाओ, या कोई बहुत सज्जन हो तो मित्र बनाओ। पढ़ाई के समय मित्रता पढ़ाई में बाधक है, शास्त्र ऐसा कहता है, मनुस्मृति कह रही है। पढ़ाई के समय व्यक्ति को एकाग्र अकेला ही रहना चाहिए। इसीलिए कहा ब्रह्मवेतां सर्वेषां। जब हम ब्राह्मण हो जाते हैं तो हम अकेले त्याग पुरुष हो जाते हैं। हमारा कर्म ध्यान उपासना आदि रह जाता है, अध्ययन रह जाता है। विद्या काल में मित्रता जिसने की वो फंसा, उसके साथ धोखा हुआ। इसीलिए करो ही मत। कब करनी चाहिए मित्रता? तो सबसे पहला मित्र पुरुष के लिए उसकी पत्नी और पत्नी के लिए उसका पति। ये पहले मित्र हैं, ध्यान रखना। जिंदगी में कन्या को पढ़ाई के समय कोई सखी सखा नहीं बनाना, वही लड़कों को नहीं बनाना चाहिए। पहला मित्र पति पत्नी को माना है शास्त्र में।
मित्रम वरुणम मित्रम समान गति। जब हम दोनों एक दूसरे के मित्र हो जाएं तो फिर और मित्र भले ही बनाएं, पर पति पत्नी बनने से पहले मित्रता धोखे का साधन है, ठीक नहीं है भाई। 99+ कहूं तो भी चलेगा, धोखा ही है। 1% ही कोई मित्रता सफल हो पाती है। इसीलिए विद्या काल में विद्यार्थी को केवल अकेला ही रहना, ज़्यादा संग नहीं करना चाहिए।